हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। क्या आप हमारे ई स्कूल की वर्ड पावर सीरीज से लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड पावर सीरीज है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इनको लगातार वर्ड्स को नोट कर रहे हो अपने रजिस्टर में, इनको याद कर रहे हो और समय समय पर इसका रिवीजन भी कर रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वर्ड पावर सीरीज में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, आपको ये वर्ड पावर सीरीज बहुत हेल्प करने वाली है, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। हर एक टॉपिक में आपको ये वर्ड पावर सीरीज बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस उम्मीद के साथ में कि आप बहुत रिगरसली मेहनत कर रहे हैं और हमारी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम सीखने जा रहे हैं 5 मिनट में 5 शब्द, 5 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। और हमारे आज के 5 शब्द हैं अडल्ट्रेट, राइफ, अराय, कंडोन एंड डिस्पोजिशन। ये फर्स्ट शब्द है अडल्ट्रेट। स्टूडेंट्स, ये एक वर्ब होती है, क्रिया, जिसका अर्थ होता है किसी चीज में मिलावट कर देना या किसी को अशुद्ध करना। टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर। ये ज्यादातर फूड और ड्रिंक के लिए यूज होता है, लेकिन आप इसको जनरल में भी मिलावट के सेंस में यूज करते हैं। कंटेमिनेट कह सकते हैं, डिग्रेड कह सकते हैं, डिफाइल कह सकते हैं। इन सिनोनिम्स को भी आप नोट करोगे। अब जब इसका पैसिव में यूज करते हैं तो बी एडल्ट्रेटेड विद समथिंग होता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई विल नॉट बाय मिल्क एज ही एडल्ट्रेट्स इट। मतलब मैं ये दूध नहीं खरीदूंगा क्योंकि वो इसमें मिलावट करता है। एक और एग्जाम्पल, वाटर वॉज अडल्ट्रेटेड विद सम केमिकल। मतलब पानी किसी केमिकल से मिलावट के कारण से वो कंटेमिनेटेड, अशुद्ध हो रखा था। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइफ। राइफ एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का फैला हुआ होना, व्याप्त, प्रचलित भी इसका सेंस होता है। मतलब वाइड स्प्रेड, समथिंग अनप्लेजेंट दैट इज वेरी कॉमन, तो वो भी राइफ होता है। या समथिंग दैट इज इन वोग, राइफ होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। करप्शन वॉज राइफ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब उसके कार्यकाल के दौरान करप्शन था, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था। एक और एग्जाम्पल, र्यूमर्स अबाउट हिज मैरिज इज राइफ दीज डेज। इन दिनों उसके शादी की अफवाह है वो फैली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अराय। अराय एक एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होते हैं। तो इसका अर्थ होता है प्रतिकूल या विकृत। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं नॉट इन द राइट पोजीशन, नॉट हैपनिंग इन द प्लान वे, जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होता है, और अगेंस्ट चला जाता है, तो वो अराय हुआ। इसको आप डिस्टॉर्टेड और अनटाइडी जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो अनटाइडी भी इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल द प्लान्स ऑफ माई फ्रेंड वेंट अराय। मेरे दोस्त के सारी योजनाएं प्रतिकूल चली गई, मतलब नॉट टुक प्लेस इन द वे इट वॉज इंटेंटेड। एक और इसका सेंटेंस देखते हैं। समटाइम्स आर वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो गो अराय। कई बार हमारे सुनियोजित योजनाएं भी प्रतिकूल चली जाती है और वो सही नहीं जाती। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड कंडाउन। कंडाउन एक वर्ब है, क्रिया, जिसका अर्थ होता है किसी को बुरे व्यवहार को स्वीकार कर लेना, मतलब किसी को माफ कर देना। ठीक है, टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज रॉन्ग। इसको आप एक्सक्यूज करना, फॉरगिव करना भी कह सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। योर मिसबिहेवियर इन कॉलेज विल नॉट बी कंडोन्ड। मतलब आपका जो बुरा व्यवहार है कॉलेज में, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल, आई कैनॉट कंडोन वायलेंस एट एनी कॉस्ट। मैं वायलेंस को, हिंसा को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता या उसको माफ नहीं कर सकता। लास्ट वर्ड देखते हैं, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन एक नाउन होती है, जिसका अर्थ होता है किसी का स्वभाव, किसी की प्रकृति, नेचुरल क्वालिटीज हो गई किसी की और किसी के कैरेक्टर की। आप इसको टेम्परामेंट, टेंडेंसी या इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज अ मैन ऑफ वेरी चेयरफुल डिस्पोजिशन। वह एक बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव का व्यक्ति है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मूवी इज सुटेबल फॉर द पर्सन्स ऑफ सॉरफुल डिस्पोजिशन। ये मूवी जो बहुत ही दुखी प्रवृत्ति के लोग हैं
उनके लिए बहुत सूटेबल है, मतलब ये खुश मिजाज रहने वाले लोगों के लिए सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 5 शब्द। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं, इनको आप नोट भी कर रहे हो और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे। इफ यू गो ऑन विद दिस प्रैक्टिस, आई अश्योर यू अ ग्रैंड सक्सेस इन योर फोर्थकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।